सर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान का असल मकसद क्या है? देखो, जब आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो इंसान के मकसद, उसकी डायरेक्शन, उसके गोल्स बड़े सिंपल हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दो ही मकसद दिए हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। अब हकूकुल्लाह का तल्लुक इबादात से आ जाता है, ये मखलूक और खालिक का तल्लुक है, और दूसरा हकूकुल इबाद है। ये बाकी जो सारा निज़ाम है ना, जो सारा ये जॉब्स, आपके बिज़नेस, सारे प्रोफेशंस, ये हकूकुल इबाद के अंदर ही आ जाते हैं। अब हकूकुल इबाद के अंदर इंसान भी शामिल हैं और इंसानों के अलावा जो मखलूक़ात हैं वो भी शामिल हैं, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखना है। अब जब आप हकूकुल इबाद की बात करते हैं तो उसमें आपकी फैमिलीज़ हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका मुल्क है, आप जहाँ पे काम करते हैं, साथ काम करने वाले कोलीग्स हैं, ये सारी चीज़ों आपने अखलाकी एक दायरा इख्तियार है, इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है कि ये मकसद तो हमें दे दिए गए, इसको हासिल करने के लिए टूल्स भी अल्लाह ने दो ही दिए हैं। वो क्या हैं? विजडम है और नॉलेज है। फिर डायरेक्शन दी हैं दो, कि किस डायरेक्शन पे चल के इनको हासिल करना है। टूल आपके पास होने चाहिए और डायरेक्शन भी हो। अब डायरेक्शन क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, हदीस शरीफ है ये। और दूसरी डायरेक्शन क्या है? किस तरह से चलना है? वह लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कोशिश आ जाती है, आपकी एफर्ट है। तो सबसे पहले तो आपको अपने मकसद का पता हो। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, किसी भी जॉब में जाते हैं, किसी भी बिज़नेस में जाते हैं, जिस तरह से हमने कल कैरियर की बात की है, तो उसके लिए फिर आपके पास जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना है और विद डायरेक्शन करना है। मतलब टूल क्या है? विजडम है और नॉलेज है ना, और ये दोनों अलग नहीं हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप नॉलेज बेहतर करते हैं तो आपका विजडम का लेवल बेहतर होता है। अगर आप विजडम को अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो आप लर्निंग अच्छी करते हैं और आपका नॉलेज का लेवल बेहतर होता है। तो ये सेपरेट नहीं है, इसके ऊपर आपको वर्क करना है। और आप अगर इसके ऊपर गौर करेंगे ना थोड़ा बारीकी के साथ, आप कोई भी बिज़नेस, कोई भी प्रोफेशन देखते हैं तो बात आती है उसमें तरक्की के लिए क्या आपके पास प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। अब प्लानिंग कैसे आएगी? विजडम और नॉलेज से आएगी। कोई टेक्निक अच्छी चाहते हैं, विजडम और नॉलेज से आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टूल्स यही हैं दोनों। आपने विजडम आ गया, नॉलेज आ गया, इसके बाद फिर आता है कि डायरेक्शन, इसका यूजेज है। उसके लिए हमने बात की कि नीयत है और कोशिश है। अब नंबर 1 पे तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी कर ली, कोशिश नहीं है, तो तब भी आप नहीं पहुंच सकते अपने मकसद के ऊपर। तो फिर कोशिश है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ज़हन रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बीइंग अ मुस्लिम पीछे क्यों रह गए हैं, हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना एक प्रिंसिपल दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो तरह से मुखातब किया है हमें, कहीं पे मोमिनीन को और कहीं पे इंसान को। तो ये चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी है। अब इंसान तो सारे ही हैं, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो भी इंसान है। बंदे तो अल्लाह के ही हैं, अल्लाह ने उनको पैदा किया है। तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया है लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान कह के मुखातब किया है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यहाँ पे मोमिनीन का जिक्र नहीं है, इंसानों में सारे शामिल हैं, मुसलमान भी और बाकी मज़हब के लोग भी। तो इससे पता ये चला कि कोशिश कोई भी करे, ये दुनियावी मामलात की बात हो रही है, उसको वो मिल जाएगा। तो इसलिए अगर हम दुआ ये करें कि अमेरिका तबाह हो जाए या उसका कोई बैरी बेड़ा तबाह हो जाए, दुआएं करते रहें, वो नहीं तबाह होगा। ये अल्लाह का प्रिंसिपल है कि उसको तबाह करना है तो उसके लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। आपको टेक्नोलॉजी बेहतर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने पहले कहा कि टूल्स हैं दोनों, विजडम और नॉलेज को बढ़ाना है और फिर अच्छी नीयत के साथ कोशिश करना है, बैठे बिठाए नहीं होगा। दुआ का फ़ायदा हमें है बीइंग अ मुस्लिम, हम अल्लाह से आसानियाँ मांग सकते हैं अपनी कोशिश के लिए कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह इसमें आसानी पैदा कर दे। वो आसानी पैदा हो सकती है, लेकिन कोशिश फिर भी मस्ट है।
सिर्फ बैठ के दुआ करेंगे, कोशिश नहीं है, नीयत नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह के असूलों के खिलाफ है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इन 6 चीज़ों के ऊपर गौर कर लें, इंसान का मकसद जो हमने डिस्कस किया कि 2 चीज़ें हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, टूल्स को देख लें और डायरेक्शन को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों जूते खा रहे हैं दुनिया में, हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें यहाँ से ही अपना एनालिसिस पता चल जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कौमें आगे क्यों निकल गई हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा मकसद है, सिंपल सी फ़िलासफ़ी है, सिंपल सी डायरेक्शंस हैं। इनको हम अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपको अपना मकसद भी समझ आ जाएगा, आपको अपनी तरक्की ना करने की वजह भी समझ आ जाएगी और पीछे रहने की वजह भी समझ आ